तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वेक्टर, राइट। वेक्टर फिजिक्स में वो टॉपिक है कि बिना इसके हम फिजिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि वेक्टर फिजिक्स के लिए वही हैसियत रखता है जैसे एक इंसान के लिए उसका पैर हैसियत रखता है। यानी बिना पैर के आप 2 कदम भी चल नहीं सकते हो, वैसे ही वेक्टर के बिना फिजिक्स 2 कदम नहीं, 1 कदम भी नहीं चल सकता है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि वेक्टर जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिए। और भी कुछ मैथमेटिकल टूल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, उनमें से एक वेक्टर भी है। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, ये दोनों मैथमेटिकल टूल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, राइट। जो और एक टूल है हमारा वो ट्रिग है और कैलकुलस है, ठीक है ना। कैलकुलस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन वेक्टर जो है इसका एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है, राइट। तो चलिए समझते हैं कि वेक्टर असल में होता क्या है, ठीक है। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी जो है, जो फिज़िक्स की क्वांटिटीज जो होती है वो हमने मोटा मोटी 2 तौर पे डिवाइड कर लिया है। फिज़िक्स में जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आपके नज़र में बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं। सपोज दैट एक फ़िज़िक्स की क्वांटिटी है हीट, एक फ़िज़िक्स की क्वांटिटी है एनर्जी, वर्क, पावर, वेलोसिटी, मोमेंटम। ये सारे वर्ड्स जो है ना आपने सुना है, एक्सेलरेशन, स्पीड, एरिया, ये सारे फिज़िक्स के क्वांटिटीज़ हैं, राइट। इन सारे क्वांटिटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। तो एक पार्ट है स्केलर क्वांटिटी, एक पार्ट है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा पार्ट है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो अब हम समझेंगे, वेक्टर को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्केलर क्या होता है। जैसे आपको अगर उजाले के बारे में समझना हो तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि उसका अपोजिट क्या होता है। दुनिया में अगर सिर्फ उजाला ही उजाला हो तो उजाले को कोई समझ ही नहीं सकता है सही तरीके से। तो हमें अपोजिट क्वांटिटी अगर समझ में आ जाए, अपोजिट चीज़ समझ में आ जाए, तो हम जो समझना चाहते हैं उसे समझने में बहुत आसानी होती है, राइट। तो वेक्टर का जस्ट अपोजिट होता है स्केलर। क्यों इस अपोजिट मानते हैं? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी 2 ही तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर। एक तीसरा भी क्वांटिटी होता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं टेंसर। लेकिन टेंसर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये टेंसर आप इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपके 11th और 12th के सिलेबस में सिर्फ वेक्टर और स्केलर को ही पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले स्केलर को हम समझ लेते हैं। अब देखो, स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं, आप देखेंगे कि जो भी क्वांटिटीज़ है ना, जो भी क्वांटिटीज़ है उसके कुछ मैग्नीट्यूड्स होते हैं। अब मैग्नीट्यूड्स, ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, समझ में नहीं आता मैग्नीट्यूड क्या है। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्केलर को अच्छे तरह से समझते हैं। अब देखो, ये स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। मान लो मैंने ऐसा लिखा कि आज जो है, टुडे टेम्परेचर इज़ 30 सेंटीग्रेड। आज टेम्परेचर जो है वो 30 सेंटीग्रेड था। तो व्हाट इज़ दिस? ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। अच्छा, अब टेम्परेचर 30, तो 30 में देखो इसमें 2 चीज़ें, एक तो है 30 और दूसरा है डिग्री सेल्सियस। ये 2 चीज़ें, एक 30 और एक सेंटीग्रेड। 30 जो है ये है आपका मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? सेंटीग्रेड। तो हमें पता है कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स में इसको हम यूनिट बोलते हैं। 1 सेंटीग्रेड, 1 से लेके 100 सेंटीग्रेड क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है जिसको आपने इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक पार्ट्स क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 सेंटीग्रेड मतलब 30 यूनिट। ये बात समझ में? इसमें से 100 में से 30 यूनिट ले लीजिए। तो ये जो भी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जो होता है, ये बता रहा है हमें कि आखिर में ये चीज़ क्या है, तो ये यूनिट कहलाता है।
जैसे 2 मीटर, तो 2 क्या है, 2 मैग्नीट्यूड है, और m क्या है, m यूनिट है, किसका, लेंथ का यूनिट है, ठीक है ना। तो चलो, तो ये हमारा स्केलर को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि स्केलर को समझाने के लिए तो बहुत कोई ऐसी चीज़ है नहीं मेरे पास, और वाकई में स्केलर में कुछ ऐसा है भी नहीं, बट फिर भी कुछ और एग्जांपल देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। तो अभी हमने एक ले लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्यों होता है बताऊंगा, है ना। अच्छा, उसके बाद मान लो कि हीट, वर्क, ये सारे एनर्जी, इन सब का यूनिट क्या होता है, यूनिट जो है इनका यूनिट जूल होता है ना, राइट। उसके बाद पावर, ये अगेन है ना, पावर। अच्छा, उसके बाद स्पीड, स्पीड स्पीड डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये भी क्या है, इनका अलग अलग यूनिट होता है। पावर का यूनिट होता है वॉट, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बेसिकली हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का यूनिट सिर्फ मीटर होता है। तो ये सारे भी कौन से क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ही है। अब देखो, इन सब में एक खास बात है। अगर मैं हीट की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन सब के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, 1 जूल हीट है, 1 जूल वर्क किया हमने, 1 जूल एनर्जी खर्च हो गया। इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, 1 वॉट, 100 वॉट, 10 वॉट। स्पीड के लिए क्या यूज़ करूँगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, 1 मीटर। अब ये 1 जहाँ जहाँ है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख सकते हो, ये कोई भी नंबर रख सकते हो आप। यही नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड है। भाई हीट कितना ज़्यादा है, तो 1 ही जूल है बस। 100 जूल भी हो सकता है, नहीं, लेकिन 1 ही जूल है। टेम्परेचर कितना है, 30 ही है, 100 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, 30 ही है, राइट। तो ये सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, ये मैग्नीट्यूड होते हैं। उसके आगे जो लगा हुआ है, ये वॉट हो गया, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर हो गया, यहाँ पे जूल हो गया, यहाँ पे सेंटीग्रेड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं। ये सारे क्वांटिटीज़ में ये जो बाद में है, ये यूनिट है और ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर है। और इसके आगे कुछ और गुंजाइश बनता है कि कुछ और लगा लिया जाए। जैसे जैसे थोड़ा सा वेक्टर का फील कराने के लिए मैं लिखूं कि 1 जूल ईस्ट, 1 वॉट साउथ, 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और 1 मीटर 1 मीटर वेस्ट, 1 मीटर वेस्ट। तो अब देखो, 1 जूल ईस्ट या 1 जूल ईस्ट का कुछ मतलब सेंस समझ में आ रहा है। 1 जूल तो समझ में आ गया कि भाई इतना एनर्जी है, इतना हीट है, इतना वर्क आपने किया। ये सब एक ही यूनिट होता है, एक ही चीज़ भी है बेसिकली देखा जाए तो कोई सेंस बन रहा है कि ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये एक डायरेक्शन है। जहाँ भी आप खड़े हो जाओ वहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप निकाल सकते हो। कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसको हमें रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। इसको एकदम से लाल वाले से ऐसे काट देंगे कि भाई तुम्हारी ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से ये 1 वॉट क्या लिखा है, साउथ, ज़रूरत है। 1 वॉट साउथ का क्या मतलब हुआ भाई, मेरे को मुझे पावर है 1 वॉट, 100 वॉट, 100 वॉट, मेरे मशीन की पावर है 100 वॉट। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या मतलब, इससे कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो कुछ यहाँ पे इंडिकेशन जरूर हो सकता है कि नॉर्थ की तरफ आपकी स्पीड है, आप जो जा रहे हो वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। लेकिन हमें वो नॉर्थ साउथ से मतलब नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया कि भाई अभी हमें फ़िलहाल मतलब नहीं है। उसी तरह से ये जो 1 मीटर दिया हुआ है, इसका भी हमने क्या किया कि हमें नॉर्थ साउथ से मतलब नहीं, हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है नॉर्थ साउथ से मतलब। भाई 1 मीटर किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एक सेंस बनता है, 1 मीटर किधर, ठीक है ना। 1 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड, लेकिन किस तरफ है। लेकिन उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 1 जूल एनर्जी है मेरे पास, 1 जूल हीट है, 1 जूल वर्क कर लिया मैंने, तो किस तरफ किया, ये कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हमने इधर कट कर दिया। अभी फ़िलहाल मैं इसको भी नहीं लूँगा, ज़रूरत तो है इसकी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो जब मैं नहीं लूँगा तो मैं इसको बोलूँगा डिस्टेंस। जब मीटर पर सेकेंड ये जो चीज़ बनता है, इसको जब मैं नहीं लूँगा, इसका डायरेक्शन नहीं लूँगा, तो इसको बोलूँगा स्पीड। ये बात समझ में आई।
तो ये सारे स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अब बेसिकली अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा है अभी कि भाई फिजिक्स में वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो असल में वेक्टर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। असल में जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है इंपॉर्टेंस डायरेक्शन। असल में जो इंपॉर्टेंस रखता है वो डायरेक्शन रखता है, और डायरेक्शन के बिना हम फिजिक्स में 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं, सारा कैलकुलेशन गलत आएगा। लेकिन डायरेक्शन को समझने के लिए जो हमने तरीका बनाया है, जो मैथ्स बनाया हमने, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझ में आता है वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का जो मैथमेटिक्स है, डायरेक्शन को समझने के लिए उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये तो हमने समझ लिया था। तो स्केलर क्वांटिटी को हम छोड़ते हैं, राइट, क्योंकि स्केलर समझ में आ गया कि जिसमें डायरेक्शन ना हो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायरेक्शन, है ना, ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, जगह कम पड़ गया तो चलो इधर लिख लेते हैं, विच हैज़ नो डायरेक्शन। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। वो सारे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? जैसे हीट, वर्क, एनर्जी, पावर, स्पीड, डिस्टेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अब हम स्केलर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें स्केलर नहीं पढ़ना है। स्केलर तो इसलिए हम पढ़े कि थोड़ा सा वेक्टर हमें समझ में आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई वेक्टर क्या है। हाँ, तो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। असल में डायरेक्शन को समझने के लिए हम जिस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं उस ब्रांच का नाम है वेक्टर। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि भाई डायरेक्शन से क्या रिलेशन है फिजिक्स का, क्या ऐसी बात पड़ गई कि डायरेक्शंस का हमें डायरेक्शन लाना पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ, और इस थॉट एक्सपेरिमेंट को ज़रा आप सोचो कि वाकई में आपको फील आएगा कि हाँ, डायरेक्शन का कुछ तो इम्पोर्टेंस है। अब मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आप ही खड़े हैं, और मैंने आपको ऑर्डर दिया गो, मैंने जो आपको ऑर्डर दिया, मैं बोला गो 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आप अब सोच में पड़ जाएंगे कि भाई 1 किलोमीटर जाने का मुझे ऑर्डर तो मिल चुका है, लेकिन मैं किधर जाऊं 1 किलोमीटर, ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? नॉर्थ जाऊं, ईस्ट जाऊं, इधर आऊं, किधर जाऊं? आप ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे कि भाई मैं किधर जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, ऊपर भी 1 किलोमीटर जा सकते हैं ना। ये बात समझ में आई कि आप इस डायरेक्शन में जाएं कि इस डायरेक्शन में जाएं कि इस डायरेक्शन में जाएं, किधर जाएं? ये बात समझ में आई? तो मैं अगर मान लो मैं आपको इस तरफ भेजना चाहता था, यहाँ पे मेरा कोई काम था, और मैं आपको यहाँ से चला के यहाँ भेजना चाहता था, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है, तो मैंने, चूँकि मुझे वेक्टर नहीं मालूम था, मुझे डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था, तो मैंने आपको सीधा सीधा बोला जस्ट गो 1 किलोमीटर। लेकिन आप इस तरफ ना जाके आप चले गए इस तरफ। क्या मेरा मकसद पूरा हुआ? सोचो, आप इस तरफ चले गए, मैं आपको इधर ले जाना चाहता था, आप जस्ट उल्टा चले गए, ऊपर चले गए, नीचे चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, है ना, कहीं भी चले गए, यहाँ पे नहीं आए। या हो सकता है यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ भी तो 1 किलोमीटर हो सकता है ना, यहाँ पे आ गए, या यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नहीं आए आप 1 किलोमीटर, तो मेरा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। ओ, तब जाके मुझे एहसास हुआ, हाँ वाकई में फिज़िक्स में या इवन मैथमेटिक्स में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर मैंने आपको बताया होता कि जहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ से सीधे सीधे वेस्ट की तरफ चले जाओ, एकदम वेस्ट, ठीक है ना, अभी मैं एकदम से नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि भाई ये वेस्ट होता है मान लो, या ईस्ट होता है, जो भी, मैंने इधर वेस्ट मान लिया है, तो सीधे वेस्ट की तरफ चले जाओ, तो मैं आपको जहाँ भेजना चाहता था आप वहाँ पे चले जाते। हालांकि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में मैं आपको कुछ एंगल बता देता कि इस एंगल से होते हुए, इतने डिग्री से होते हुए सीधे निकल जाओ एकदम। ठीक है, तो अभी मैं एंगल की बात नहीं करूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट में चले जाओ, तो आप एकदम एक्यूरेट जिस जगह पे मैं आपको बुलाना चाहता था, भेजना चाहता था, वहाँ पे पहुँच जाते। तो देखो डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस आया कि नहीं आया? अब इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा डायरेक्शन का।
कि भाई वाकई में ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसमें अगर डायरेक्शन ना यूज़ किया जाए तो रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही उल्टा निकल जाए। मैं 1 किलोमीटर चला भी और अपने रिज़ल्ट तक पहुंचा भी नहीं, अपने मंजिल तक पहुंचा भी नहीं, तो ये सारा मेहनत बेकार हो गया। तो इसलिए डायरेक्शन का सोचो कितना इम्पोर्टेंस है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे कोई, ये एक चीज़ है, इसको इसको धक्का देके, है ना, ये जो है ये ज़मीन पे रखी हुई है, और इसको धक्का देके आपको मैंने ऑर्डर दिया कि इसको धक्का देके आप 2 मीटर जो है इसकी जगह से खिसका दो, राइट। तो अब आपने फिर से वही गलती की, अगेन वही गलती की आपने। अब आपको समझ में नहीं आया कि भाई मैंने तो कोई डायरेक्शन बताया नहीं है, मैंने तो कोई डायरेक्शन नहीं बताया ना। तो आपने अपनी मर्जी से जो मन में आया आपने, ये आपने देखो, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, ये लेफ्ट राइट आगे पीछे और ऊपर नीचे, आपने इसको ऊपर उठा दिया या नीचे लेके चले गए, ज़मीन में गड्ढा खोद के नीचे ले गए, या लेफ्ट की तरफ लेके चले गए, या राइट की तरफ लेके चले गए, या इधर पीछे लेके चले गए, या इस तरफ भी लेके जा सकते हो, कहीं भी उस जगह पे नहीं लेके गए जहाँ पे मैं भेजना चाहता हूँ। मैं कहीं भी भेजना चाहता हो सकता है ना, ये तो मैं डिसाइड करूँगा मैं कहाँ पे भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे भेजना चाह रहा था, आप यहाँ पे तो नहीं आए, ठीक है। आप चले गए कहाँ पे बेटा, आपने इसको धक्का देके 2 मीटर यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे धक्का देके खिसका दिया। अब जो मैं चाहता था वहाँ पे तो आप आए ही नहीं, मेरे लिए कोई काम नहीं किया आपने, मेरे कोई काम की चीज़ ही नहीं किया आपने। तो अगर मैं आपको बोलता कि नहीं देखो धक्का इस तरफ मत दो, इस तरफ ऐसे मत दो, एकदम सीधे लगाओ धक्का, एकदम सीधे ऐसे, ये, तब जाके ये आपका डब्बा जो है, ये वाला डब्बा यहाँ पे आ जाता ऐसे, ये वाला डब्बा जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ जाता है ऐसे। समझ में आया? तो देखो मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया था इसलिए ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ। तो अब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है ना, और भी एग्जांपल लेते हैं कि और डायरेक्शन का भाई कैसे इंपॉर्टेंस है। अब सुनो, ये एक और कहानी है हमारे पास, और वो क्या कहानी है ये देखो, ये एक मान लो बॉक्स है, दिस इज़ अ बॉक्स, और इसको एक आदमी जो है एक आदमी ऐसे खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, ठीक है बेटा, और एक आदमी जो है वो इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। अब बताओ ये डब्बा जो है किधर जाएगा? समझ में आया? ये प्रॉब्लम बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। ये डब्बे को किधर जाना चाहिए? जाहिर सी बात है जिधर खींचा जा रहा होगा डब्बे को तो उधर ही जाना चाहिए, लेकिन ये डब्बा किधर जाएगा? ये बात समझ में आई? भाई हरा वाला खींच रहा है तो या तो हरे वाले के पास आएगा या तो पीले वाले के पास आएगा, दोनों खींच रहे हैं तो किधर जाएगा? तो आप देखेंगे आपको शायद हैरानी हो कि डब्बा ना हरे वाले के पास जाएगा और ना ही पीले वाले के पास जाएगा, बल्कि डब्बा कुछ इधर आ जाएगा। दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे लेकिन इनके पास ना जाके डब्बा इस तरफ चला गया। तो ये एक सोचने वाली बात है ना कि भाई इधर इसने, मैं जब भी खींच रहा हूँ ये एक आदमी इसको बैठ के ऐसे इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और इधर भी एक आदमी इसको जो है अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये आ गया इधर, इधर इसको किसने खींचा? इधर तो किसी ने नहीं खींचा, तो ये क्यों चला गया? तो ये हमें समझना है, इसके पीछे कुछ तो वजह होगा, इसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? कि डायरेक्शन का वजह है, ड्यू टू डायरेक्शन। यहाँ पे वेक्टर इन्वॉल्व हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है उसी के जरिए हम इस चीज़ को समझा सकते हैं, वरना कॉमन आदमी को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये डब्बा, ये भाई साहब इधर खींच रहे थे, ये इधर खींच रहे थे, ये इधर कैसे चला गया? आप कभी करके देख लेना, एक ईंट में रस्सी बांधना, एक भाई को उस तरफ दे देना, एक भाई को इस तरफ दे देना, बीच में 90 डिग्री बनवा लेना, ऐसा ऐसा खींचना कि 90 डिग्री, देखना ना वो आपके पास जाएगा ना वो जाएगा यहाँ पे, सीधा एक लाइन बनाएगा, यानी आपसे भी 45 डिग्री होगा और इनसे भी 45 डिग्री होगा, और ये ऐसे चला जाएगा। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें वेक्टर को यूज़ करना ही पड़ेगा, वेक्टर, इसलिए ये मैथमेटिक्स बनाया गया, ठीक है। तो अब वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? तो चलो वेक्टर क्वांटिटी देखो,
ये सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, क्वांटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं तो एकदम से बिगिनिंग से अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, 1 मीटर, 1 मीटर में जब मुझे, सॉरी ये 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड में जब मुझे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई आपकी स्पीड किस तरफ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, किस तरफ है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो चीज़ बना वो क्या बना, स्पीड बना, यानी आपकी गाड़ी जो है हर 1 मीटर में 1 सेकेंड जा रही है। मुझे बस इससे मतलब है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि किधर जा रही है, तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा स्पीड। लेकिन अगर मुझे इससे भी मतलब हो जाए कि ठीक है 1 मीटर में 1 सेकेंड तो जा रही है लेकिन किधर जा रही है, अगर जब इससे भी मतलब हो जाए तो उसी को मैं क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। और उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही तो होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, ठीक है ना, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए कि बताओ ठीक है 1 मीटर पर सेकेंड तो है, उसकी स्पीड है 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रही, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, कौन सा डायरेक्शन है, इससे भी मुझे लेना देना है, तो उस चीज़ को मैं वेलोसिटी बोलूँगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है ना, एक कोई दो दो लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है 1 मीटर का, लेकिन ये दो लोग एक दूसरे से किस तरफ खड़े हैं, एक दूसरे से नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि एक आदमी, एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी है, मुझे बस इससे लेना देना है। ये इसका किधर है या ये इसका किधर है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस। ठीक है ना। लेकिन जब इसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा कि नहीं मुझे पता करना है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट किधर है और ये पॉइंट से ये पॉइंट किधर है, तो उसको मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, उसको मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस। और डिस्प्लेसमेंट वैसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं ना, तो इसका यूनिट है मीटर, और इसमें भी डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है ना बेटा, तो डायरेक्शन हमें चाहिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो जैसे देखो डिस्टेंस में यहाँ पे देखो एक आदमी यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी जाने के लिए एक आदमी ऐसे चला गया जी, और दूसरा आदमी ने क्या किया कि ए से बी जाने के लिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिया, यहाँ से चला और रुको, यहाँ से ये चला और यहाँ पे आ गया। बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आप कहीं भी जाओ, इस चीज़ को ना ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई पूछने वाला नहीं है भाई आप कैसे गए, किधर से मुड़ के किधर से गए, है ना। बस आप कितना चले, रास्ता कितना तय किया, तो रास्ता आपने ऐसे 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 तय किया है। लेकिन जब मैं पूछूंगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक डायरेक्शन कि यहाँ से यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ पूरब की तरफ। लेकिन ये जो गए हो कैसे भी जाओ, इधर जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, फिर मुड़ जाओ, फिर इधर आओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा डिस्टेंस, और डायरेक्शन का लेना देना तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, और भी अभी ये तो ये सारा डायरेक्शन जहाँ इन्वॉल्व हुआ ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। देखो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th भी नहीं पढ़ा है ना, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो फोर्स, जैसे अभी एक फोर्स का मैंने दिखाया था, अब ये देखो ये एक अगेन हमारा फिजिक्स में ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमन चीज़ है। मान लो ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक आदमी इसको इस तरफ खींच रहा है और एक आदमी इसको इस तरफ खींच रहा है ना, मान लो। ये जो आदमी खींच रहा है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, रुको रुको थोड़ा सा, हाँ, और ये भी इसको अपनी तरफ ही खींच रहा है। हाँ। ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना।
ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब बताओ, अच्छा ये दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों का ताकत बराबर है और दोनों का डिस्टेंस भी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी बराबर है। तो अब मुझे बताओ कि ये ब्लॉक किधर जाना चाहिए, इसको कहाँ जाना चाहिए, दोनों खींच रहे हैं इसको। अगर गलती से रस्सी से मैंने क्या किया, एक आदमी को कट कर दिया, यहाँ से एक आदमी को कट कर दिया, तो ये खींच के लेके चला जाएगा। भाई जीत किसको होगी, दोनों, अगर ये मना रहा होगा ये वाला आदमी कि इसकी रस्सी ही टूट जाए, जोर लगा रहा हूँ लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है तो रस्सी ही टूट जाए। सिमिलरली ये भी वही सोच रहा होगा कि इसकी रस्सी टूट जाए तो मेरे तरफ आ जाए। अब दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों के पास बराबर ताकत है, दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है, तो ये कहाँ पे जाएगा। तो क्लास 9 में आपने जो पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, वो ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉडी मूव कब करता है, एक बॉडी जो है मूव कब करता है बेटा, जब उसके ऊपर नेट फोर्स आ जाए। यहाँ पे अगर कोई नेट फोर्स आ जाए, नेट फोर्स अगर आ जाए किधर भी, किसी भी साइड, अगर इस साइड नेट फोर्स आ जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, नेट फोर्स आना चाहिए। तो अब देखेंगे कि क्या इस बॉडी पे नेट फोर्स है, लेकिन नेट फोर्स आएगा नहीं, इसलिए कि रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि ये हिल ही नहीं रहा है, जबकि फोर्स दो आदमी लगा रहे हैं। मान लो ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उसका जुड़वा भाई है तो ये भी 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं देखूं एक तरह से समझूं तो इस ब्लॉक पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 100 न्यूटन का नेट फोर्स हो, नेट फोर्स तो 1 न्यूटन भी हो तो कोई बॉडी मूव कर जाएगी। इस बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स है लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, क्या वजह है। आप ये मान के चलो कि फिजिक्स का ये लॉ है कि किसी बॉडी पे अगर 0.999 0.00001 न्यूटन भी अगर फोर्स लग जाए ना, थोड़ा सा भी नेट फोर्स लग जाए, लेकिन नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स, तो वो मूव कर जाएगा। अब इस बॉडी पे तो 50 और 50 100 न्यूटन लग रहे हैं लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा है, और नहीं मूव करता है, करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या ऐसा फिजिक्स का कौन सा लॉ टूट रहा है कि भाई इसको तो मूव कर जाना चाहिए, इस ब्लॉक को जो है, इस ब्लॉक को तो मूव करना चाहिए लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है। तो इसका जवाब फिजिक्स में तो नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से तो हम नहीं समझा सकते हैं जब तक कि हम डायरेक्शन को अपना रेफरेंस ना बनाए, डायरेक्शन के हिसाब से हम ना सोचें, यानी कि हमें वेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, छोटे क्लासेस में आपने 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, तो इस तरफ 1 2 3 1 2 3, और इस तरफ क्या होता है, -1 -2 -3। ऐसा क्यों भाई, ये कन्वेंशन है, अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव है। अब इसमें मुझे नहीं जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है ना, कि अपोजिट साइड को हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ये 50 न्यूटन ये वाला ये जो फोर्स लगा रहा है इधर, इस डायरेक्शन को अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ तो फिर इस डायरेक्शन को मुझे क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। या फिर अगर इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। तो चलो मैं इधर ही को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इधर ही को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो इस तरफ नेगेटिव 50 न्यूटन है और इस तरफ पॉजिटिव 50 न्यूटन है। तो चलो जोड़ देते हैं, एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है सारे फोर्सेस को जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव 50 न्यूटन लगा रहा है और ये नेगेटिव 50 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो -50 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, तो दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, -50 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन। तो मेरे पास 0 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, यानी नेट फोर्स मेरा कितना हुआ, नेट फोर्स मेरा जो है वो 0 आया, 0 न्यूटन। अब 0 न्यूटन आएगा तो बताओ, नेट फोर्स 0 न्यूटन आया तो ये बॉडी क्यों हिलेगा, इसलिए ये बॉडी नहीं हिलता है, क्योंकि सच में देखा जाए तो इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है ना, इसलिए ये बॉडी नहीं हिलता है। तो अगर मैं ये जो माइनस है और ये जो प्लस है इसको अगर वेक्टर मान लूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स का वेक्टर है, ये जो है ना एक फोर्स का वेक्टर है। अब यहाँ पे वेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने कहीं पढ़ा है, नहीं नहीं नहीं, ओके कोई बात नहीं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने ये फोर्स लगा रहा है ना, ये जो है ये इधर फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है ना, इस तरफ इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो अब मैं बोलता हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये एक वेक्टर है। अब ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये लंबाई जो है, ये क्या है, ये लंबाई ये बताएगा कि 50 न्यूटन के बराबर। तो भाई इधर भी मुझे लंबाई क्या लेना पड़ेगा, बराबर ही लेना पड़ेगा, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कि अगर 50 न्यूटन का एक वेक्टर लिया, अब अभी आप कंफ्यूज हो गए, सर ये वेक्टर फिर कहाँ से आ गया। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ना कि इस फोर्स को दिखाने के लिए, फोर्स को शो करने के लिए मैंने एक ऐसा लाइन ले लिया कि भाई ये 50 न्यूटन का फोर्स है, इतना बड़ा है, इसलिए मैंने एरो भी इतना बड़ा कर दिया। तो 100 न्यूटन का फोर्स कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। और 25 न्यूटन का फोर्स कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो -25 कितना होगा, इसके दूसरी तरफ हो जाएगा, ये वाला -25 न्यूटन का फोर्स हो गया, है ना, कुछ इस तरह से। तो बहुत इजी। तो ये मैंने दो फोर्स ले लिए, ये पॉजिटिव, और इधर वाला को मैं क्या करता हूँ, रुको, ये लाल वाला जो है ये भी कितना है, ये -50 न्यूटन, और ये जो पीला वाला है ये +50 न्यूटन, ये जो है +50 न्यूटन का एक वेक्टर हो गया। ठीक है ना। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैं जोड़ता हूँ। देखो इसका एरो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एरो का मुंह जो है ना, ये बहुत यानी एरो का इनिशियल यहाँ पे है और फाइनल यहाँ पे है। तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या करता हूँ बेटा, जोड़ देता हूँ। ठीक है, लाओ जोड़ देते हैं। तो देखो ये वाला वेक्टर ऐसे है, लाल वाला वेक्टर जो है कुछ ऐसे है, इसका मुंह जो है इस तरफ है, और ये कितने न्यूटन का है, -50 न्यूटन का एक वेक्टर है। और जो पीला वाला है वो वेक्टर कितना है, वो वेक्टर कुछ ऐसा है, और ये दोनों बराबर हैं। थोड़ा बहुत ड्राइंग में आगे पीछे हो सकता है, बट उससे कुछ लेना। और ये हमारा +50 न्यूटन का वेक्टर है। अब ये वेक्टर कैसा है, फोर्स का वेक्टर है, 50 न्यूटन। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो यहाँ से लेके कम यहाँ तक आ रहा है ना, बीच का गैप अगर निकाल दूं और इस तरह से जोड़ दूं, ये बात समझ में आ रही है। चलो मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखो अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया तो दिख रहा है यहाँ से लेके ये जो है ना कितना बड़ा हो गया। ये तो भाई ये तो यहाँ से यहाँ आ गया, इतना बड़ा हो गया, आधे से भी ज़्यादा हो गया। होना कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे तो हमें नहीं जोड़ना है वेक्टर को। वेक्टर को अगर हम पिक्चर के फॉर्म में लाए हैं, ये पिक्चर का फॉर्म है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, तो वेक्टर को ऐसे तो नहीं जोड़ना है, कुछ और होना चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए 0, ये इतना लेंथ ना हो। तो देखो ऐसे जोड़ेंगे। अब इस वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे, कुछ ऐसा अगर कर दें, देखो रुको रुको रुको, अगर इसी वेक्टर को कुछ ऐसा कर दे घुमा के, इसको ऐसे ही रहने दो, इस वेक्टर को कुछ ऐसा कर दे बेटा, ऐसा देखो। ठीक है, ये बात समझ, ये कहाँ से था, यहाँ से उठाया था हमने वेक्टर, यहाँ से। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये 0 पॉइंट है। भाई फोर्स अगर इतना ही होता तो कितना होता, ये सिर्फ इतना फोर्स होता, तो ये 0 से बहुत थोड़ा सा बड़ा है। तो हम ये पॉइंट जो है ये 0 को शो कर रहा है। ठीक है ना, यानी 0 से फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए 50 न्यूटन यहाँ पे आ गए। फिर 0 से फोर्स इधर भी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते 50 न्यूटन हो गए। लेकिन आपने फोर्स को बढ़ाया और फिर वापस आ गए वहीं पे, तो ये क्या शो करेगा, ये तो 0 को शो करेगा, है ना। तो अब देखो इस 0, चूंकि 0 हमें आंसर लाना है, तो मैं उसी के लिए सारा खेल कर रहा हूँ कि भाई पिक्टोरियल में इसको कैसे जोड़ूँ। तो पिक्टोरियल में इसको ऐसे जोड़ दूंगा, देखो ऐसे, इस तरह से जोड़ दूंगा। देखो इस तरह से कि मैं इधर फोर्स बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, यहाँ पे आया, फिर वापस आ गया, यहाँ पे वापस आ गया, मतलब जहाँ पे फोर्स 0 था वहीं पे आ गया। तो ये दो वेक्टर को मैंने इस तरह से जोड़ दिया, दो वेक्टर को जोड़ा तो ये 0 आ गया। दो वेक्टर बिल्कुल बराबर थे लेकिन अपोजिट थे, नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो ये 0 आ गया। अब देखो जोड़ने का क्या रूल हमने बनाया कि एक का हेड दूसरे के टेल में सटा हुआ हो। देखो ये पीले वाले का हेड लाल वाले के टेल से है, पूंछ से मतलब, और इसका लाल वाले का हेड पीले वाले के टेल से है। तो ये हमने रूल बना लिया कि वेक्टर को अगर पिक्टोरियल हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, हेड को टेल से जोड़ना है। समझ में आया, क्लियर है ये चीज़। टेल को टेल से नहीं जोड़ेंगे, टेल को टेल से भी जोड़ा जा सकता है लेकिन उसके लिए एक दूसरा रूल है, तो वो हम बाद में समझेंगे, पहले हेड को टेल से जोड़ के सीखेंगे। ठीक है। अच्छा अब ये प्रॉब्लम याद करो, हाँ ये वाला प्रॉब्लम,
ये वाला प्रॉब्लम था ना कि एक, अब ये फोर्स है ना तो इसको भी बेटा वेक्टर मान सकते हो। ये एक वेक्टर हो गया तुम्हारा फोर्स का एक वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया फोर्स का। इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने जोड़ा है, देखो यहाँ पे जोड़ दिया है आपने, इस वाले का हेड लिया है और इस वाले का टेल लिया है, जोड़ दिया है। तो अब जो है इसके हेड से इसके टेल की दूरी क्या रह गई, ज़ीरो। ज़ीरो दूरी है ना, देखो। तो रिजल्ट कितना आया, ज़ीरो आया। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि यहाँ पे एक वेक्टर जो है आपका -50 न्यूटन एक वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर ऐसा एरो देंगे, ये एक वेक्टर है, प्लस 50 न्यूटन ये भी वेक्टर है, तो आप ऐसा देंगे, इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। इसका जो आंसर आता है वो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट किसके बराबर आया, 0 न्यूटन, 0 के बराबर आ गया, है ना। तो अब यही रूल हम फॉलो करेंगे और आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो आते हैं हम लोग इधर, और ये हमने ऐसा ले लिया एक, और दूसरा जो है, अब देखो ये दो वेक्टर हैं, दो फोर्स है बेसिकली। फोर्स को मैं वेक्टर मान सकता हूँ ना, मान सकता हूँ ना, तो इसीलिए तो मान लिया मैंने। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर, एरो देना जरूरी है, वेक्टर अगर दिखाओगे पिक्चर में तो एरो देना जरूरी है। अब इनके बीच में ना बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये अलग अलग भी हो सकता है, कुछ उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है। एक वेक्टर ये वाला हो जाए, एक वेक्टर ये वाला हो जाए, तो इनके बीच में इतना बड़ा एंगल बनेगा। या सिर्फ यही वाला हो जाए तो ये वाला एंगल बनेगा, एक वेक्टर ये हो जाए, एक वेक्टर ये हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो हम ले रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हमें समझना है वो ये है कि ये एक वेक्टर है फोर्स का और ये एक वेक्टर है फोर्स का, ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, किस तरफ, उस तरफ। तो 10 न्यूटन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। और इधर इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन ही लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, ठीक है बेटा। अब इस फोर्स को, चलो अब मैं बोलूँगा कि ठीक है, यहाँ पे एक कुछ ऐसा ईंट पत्थर जो भी मान लो, ये एक ईंट पत्थर जो भी है, इसी को खींचा जा रहा है, कोई खींच रहा हो, दो लोग खींच रहे हैं, ठीक है, इसी को खींचा जा रहा है, इसको, इस गोले को। तो अब ये गोला कहाँ जाएगा, ना गोला इधर जाएगा ना इधर जाएगा, गोला जाएगा इधर। क्यों इधर जाएगा, क्योंकि वेक्टर से भी मैं प्रूव करने वाला हूँ। गोला जाएगा इधर क्योंकि भाई ये अपने रिजल्ट की तरफ जाएगा। इस पे नेट फोर्स कितना लगा और किधर लगा, डायरेक्शन। पहली बात कि इस पे नेट फोर्स कितना लगा और किधर लगा, जिधर लगेगा, मान लो इस गोले पे फोर्स अगर इस तरफ लगेगा, नेट फोर्स अगर इस तरफ लगेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर इस तरफ लगेगा तो हरे वाले की तरफ जाएगा। और अगर बेटा इस तरफ लगा, ऐसे देखो, ऐसे लग गया अगर फोर्स, तो ये डॉट 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 डॉटेड लाइन की तरफ चला जाएगा, है ना भाई। जिधर धक्का दोगे उधर ही जाएगा ना, ये बात समझ में आई। तो हमें यहाँ पे दो चीज़, अब इस वेक्टर को हम जोड़ेंगे और पता हो चल जाएगा हमें कि भाई टोटल इस पे नेट फोर्स कितना लगने वाला है और किस डायरेक्शन में लगने वाला है। ये भी डायरेक्शन तो हम दो तरफ से लगा रहे हैं, लेकिन नेट जो डायरेक्शन बनेगा वो किधर बनेगा। तो अब वही रूल लगा लें हम लोग, पिक्टोरियल ऐड करें हम इसको। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये गोले को, ये गोला हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना, इस गोले को हटा देते हैं। और अब मैं देखो, ये जो है इस गोले को देखो, ये हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर दिख रहा है आपको, आपके सामने दिख रहा है ना ये वेक्टर। क्या हमने रूल बनाया था कि एक के हेड को दूसरे के टेल से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। लो भाई जोड़ दिया हमने, लो जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे हेड टेल तो लॉक हो गए, तो लास्ट में एक आपका हेड बचेगा और एक टेल बचेगा, इसी को इससे मिला देना है। हेड को टेल से क्या करना है, मिला देना है। आपने मिला दिया। अब देखो ये डायरेक्शन किधर है, आप खुद देख लो, ये जो है डायरेक्शन किधर जा रहा है, यहाँ से ये डायरेक्शन, ये देखो डॉटेड लाइन जिधर हमने किया था उधर ही जा रहा है ना बेटा। तो ये दोनों वेक्टर को मिला के ये एक नया वेक्टर बन गया, ये दोनों वेक्टर को मिला के एक नया वेक्टर बन गया, ये सफ़ेद वाला। अब देखो इसको भी तीर जैसा बना देता हूँ कि इसका हेड टेल हमें पता रहे। देखो ये क्या था, ये टेल था ना, ये था हमारा टेल, और इस हरे वाले का ये क्या था, हेड। पीले वाले का यहाँ पे क्या था, टेल, और पीले वाले का यहाँ पे क्या है बेटा, हेड। तो देखो ये हेड और टेल मिलके क्या हो गए, मर्ज हो गए। एक यहाँ पे टेल बचा, यहाँ पे हेड बचा। तो
जो हम वेक्टर खींचेंगे नया वाले ना, तो ये टेल है ना, तो जो नया वेक्टर होगा उसका ये टेल होगा, और यहाँ पे पीले वाले का हेड है ना, तो नया वेक्टर का भी हमारा क्या है, हेड है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ये 10 न्यूटन, देखो हरा वाला 10 न्यूटन, पीला वाला भी 10 न्यूटन, तो ये कितना न्यूटन का होगा। ठीक है, एक तो ये हम कैलकुलेट करना जानते हैं। ये देखो 90 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ इधर देखो, इधर जब 90 डिग्री था, मान लो ये पीला वाला लाइन जब इधर 90 डिग्री बना रहा था बेटा, तो हमने इसको वैसे ही तो लाके इधर खड़ा कर दिया है, तो पैरेलली बिल्कुल शिफ्ट किया है ना, तो पैरेलल एंगल ये समेशन कितना होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। पैरेलल में तो यही होता है ना बेटा, ऐसे अगर आपने पैरेलली किसी चीज़ को शिफ्ट किया है तो ये जितना होगा और ये जितना होगा, दोनों का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। और फिर ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर 90 है, 90 जब इधर था तो इधर भी 90, तो इधर 90 तो इधर भी 90 है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सोचो क्या होता है, क्या चीज़ हम ले लेते हैं, इस सफ़ेद वाले का हमें डिस्टेंस लंबाई निकालना है भाई। एक फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया देखो। अब आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि पीला वाले से भी बड़ा है ये, और हरे वाले से भी बड़ा है, यानी 10 न्यूटन से फोर्स ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आप फोर्स जो लगाए थे, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था 10 न्यूटन, इस पे ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो फोर्स असल में उसका रिजल्ट इधर बना, इधर कहीं बना, और जो बना है उसका मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 न्यूटन से ज़्यादा है, और डायरेक्शन ना इसके तरफ है ना इसके तरफ है ना इसके तरफ है, बल्कि बिल्कुल बीचों बीच चला गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फोर्स जब इस तरफ लग रहा है तो ये वाला जाएगा किधर, इसी तरफ जाएगा ना। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन, यहाँ पे 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो क्या, मान लो इसको रिजल्ट मान लो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आर के ऊपर ऐसा क्रॉस लगाएंगे। तो अब चलो आर का वैल्यू निकालें हम लोग, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पहले तो ऐसा सोचो कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अगर अप्लाई हो रहा है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 10 न्यूटन का स्क्वायर। अब ये अगर आपको पता हो तो ये 10√2 न्यूटन आ जाएगा, लेकिन चलो कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 न्यूटन स्क्वायर प्लस 100 न्यूटन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 200 न्यूटन स्क्वायर इज इक्वल टू आर वेक्टर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि आर वेक्टर के ऊपर जो स्क्वायर है इसको उठा के इधर पटक देता हूँ, इधर भेज देता हूँ ना, ये सब तो बेसिक चीज़ है अलजेब्रा की। जब इधर भेजूंगा बेटा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आएगा कि नहीं आएगा, ये स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो रूट में आ जाएगा। अब √200 का वैल्यू क्या होगा, √200 को निकाल लेना वैल्यू, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये 10√2 न्यूटन आ जाएगा, 10√2 न्यूटन ये आ जाएगा हमारा। कैसे देखो, 10 इंटू 10 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं ना, 100 इंटू 2, तो ये 10 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, देखो इसका मैग्नीट्यूड आया 10√2, और इसका एक डायरेक्शन भी आ गया, और वो डायरेक्शन इस वाले वेक्टर से, ये जो हरा वाला वेक्टर है उससे 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं चलेगा। कैसे 45 डिग्री होगा बेटा, देखो ये दोनों बराबर है, तो ये एक कौन से ट्राइंगल बने हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दोनों साइड अगर बराबर है तो दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, तो ये 90 हो गया तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो 90/2 करोगे तो ये 45 ये 45। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो फोर्स लगेगा ना, आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो कैसा था, वो कुछ देखो, रुको रुको रुको, ऐसा था, ये था ना 10 न्यूटन इस तरफ 10 न्यूटन इस तरफ। तो ओरिजिनल जो फोर्स लगता ना वो इधर लगता, ना वो इस तरफ लगेगा, ना वो इस तरफ लगेगा, बल्कि किधर लगेगा बेटा, ये रिजल्टेंट इस तरफ। और कितना लगेगा, 10√2 न्यूटन लगेगा, ना 10 लगेगा ना 10 लगेगा ना 20 लगेगा ना 15 लगेगा, 10√2 लगेगा, और इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगा, है ना। इस वाले फोर्स का 45 डिग्री और इस वाले फोर्स का भी 45 डिग्री होते हुए ये फोर्स लगेगा और जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि वेक्टर को एडिशन करना हमने सीखा, है ना। इस एक प्रॉब्लम से हमें ये चीज़ समझ में आया कि भाई वेक्टर को तो एडिशन किया जाता है, तब जाके फिजिक्स के प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होते हैं, राइट। तो अगर वेक्टर का एडिशन अगर आपको आ गया
तो लगे हाथों हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐसा दे दिया जाए, सुनो एक और कहानी, एक और स्टोरी लेते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है, हाँ, और रुको, तो देखो यहाँ पे वही सेम हमारा वही वही कहानी कहानी पुरानी है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक है, कुछ है, कोई भी चीज़ है, ठीक है बेटा। इसको ना नीचे से ऊपर धक्का, एक आदमी इधर खींच रहा है, देखो एक आदमी जो है वो तो इधर खींच रहा है और एक आदमी इसको इधर दबा रहा है। अब देखो सिचुएशन चेंज हो गया, समझो ज़रा। इस ये बड़ा सा कोई गोल पट्टा जो भी है, इस बॉल को एक आदमी इधर खींच रहा है, एरो का डायरेक्शन जिधर है, और एक आदमी इधर दबा रहा है। तो अब बताओ ये किधर जाएगा? सिचुएशन चेंज हो गया ना। एरो को अगर मैंने इधर से हटा के इधर बना दिया होता तो ये पहले वाला सिचुएशन हो गया, अब तो ये सिचुएशन दूसरा हो गया, है ना। तो अब ये किधर जाएगा और फोर्स कितना लगेगा और कितना क्या होगा? चलो इसको भी मैं 10 न्यूटन ही बोल देता हूँ कि ये फोर्स मेरा 10 न्यूटन है और मेरा ये फोर्स भी कितना है, ये फोर्स भी मेरा 10 न्यूटन है, राइट। यहाँ इनके बीच में एंगल जो है वो एंगल 90 डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का है ना। 90 डिग्री इसलिए ले रहा हूँ कि अभी आप इजी समझ जाओ। तो अब बताओ इसके साथ क्या होगा? तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और इसको उठा के क्या करेंगे, पटकेंगे कि भाई देखो ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा यही हमें समझना है। तो देखो ये तो पहले ही ये वेक्टर जो है पहले ही से जुड़े हुए हैं। अगर मैं पहले की तरह करता तो कुछ ऐसा करता, देखो रुको, पहले वाला देखो, पहले वाला क्या है, ये डायरेक्शन, इसका हेड इधर, इसका है टेल टेल जुड़ा हुआ है। टेल टेल नहीं जुड़ा होना चाहिए। वेक्टर का रिजल्ट पता करने के लिए हेड से टेल को जोड़ा जाता है। यहाँ पे तो पहले से ही हेड के साथ टेल जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट तो वैसे ही पता चल जाएगा। रिजल्टेंट कहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ मिला देंगे। चलो मिला लिया जाए, लो मिला लेते हैं भाई, लो यहाँ पे इजीली मिला लो तुम। यहाँ पे आप इसको इजीली मिला सकते हो, ये लो हमने मिला लिया। अब ये एक वेक्टर बन गया ना। इस वेक्टर का हेड कौन है और टेल कौन है ये भी हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे टेल था ना, तो इसका भी यहाँ पे टेल होगा, और यहाँ पे हेड है ना, तो इसका भी यहाँ पे क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो ये हमारा एक वेक्टर बन गया। यानी अब सोचो, अभी आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं कंफ्यूजन आपका दूर करूँगा, है ना। ये फोर्स, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस बॉल पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक आदमी ऊपर से दबा रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है, तो ना इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स आप सोच रहे हो सर नीचे की तरफ लग रहा होगा, या कोई सोच रहा हो सर इधर इस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ, नो, ना इस तरफ लग रहा है ना इस तरफ लग रहा है। असल में फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, ये देखो पैरेलल है ना। तो अब मैं देखो वेक्टर को क्या करता हूँ, इसको, इस वेक्टर को यहाँ से हटाता हूँ और इस बॉल के ऊपर लाके रख देता हूँ। देखो वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना। रुको, देखो, ओ ये वेक्टर क्यों नहीं आ रहा है भाई? हाँ ये वेक्टर आ गया हमारा। अब इस वेक्टर को मैं क्या करूँगा, देखो मैं शिफ्ट कहीं भी कर सकता हूँ। आप ये देखोगे क्या मैं इसके स्लोप के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ? स्लोप को साथ छेड़छाड़ करने का मतलब ये होता है, देखो ये स्लोप छेड़छाड़ हो गया ना। क्या ये काम कर रहा हूँ मैं? ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जैसा इसका ओरिएंटेशन था मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, देखो कहीं कोई छेड़छाड़, बस। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पे ला के रख दिया, ताकि मुझे यही तो दिखाना है कि इस बॉल पे फोर्स असल में किस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो असल में बॉल पे फोर्स इस डायरेक्शन में ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो बॉल किधर जाएगा बेटा? बॉल कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये 10, ये 10, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? समझ में आया? 10√2 आ जाएगा ना, ये 10√2 बनेगा। तो देखो इस बॉल पे जो है ना फोर्स ऐसे लग रहा है, और कितना लग रहा है बेटा? ये जो लग रहा है ये 10√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस बॉल पे। तो ये बॉल किधर जाएगा? ये बॉल कुछ इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखो हम वेक्टर जो है ना सब्ट्रैक्शन भी सीख सकते हैं।
अभी हमने वेक्टर एडिशन सीखा ना, यहाँ पे हमने क्या किया, दो इस बॉल पे भाई कितना फोर्स लग रहा था, तो दोनों वेक्टर को हमने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमने किया है असल में ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया है। तो सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, वेक्टर एडिशन को ही वेक्टर सब्ट्रैक्शंस को मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम वेक्टर एडिशन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे 2 - 3 को मैं 2 + -3 लिख सकता हूँ, तो इसी तरह से इस वेक्टर को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब मान लो मैं इसको दूसरे तरह से, फिर से दूसरे तरह से अब लेता हूँ, है ना। इसको हटा के इसके ओरिजिनल जगह पर मैं लेके चला जाता हूँ इस वेक्टर को, ये आ गया अपने ओरिजिनल जगह पे। तो अब मैं देखो किसी को भी कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पीले वाले वेक्टर को अब शिफ्ट करता हूँ, ठीक है ना। पीला वाला वेक्टर ये है, यही है ना, नीचे की तरफ जा रहा था ना फोर्स, और यहाँ पे जो बॉल है हमारा, दिस इज़ माई बॉल, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था। तो अब मैं पीले वाले वेक्टर को ही शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, ये देखो मैं पीले वाले वेक्टर को लाके यहाँ पे शिफ्ट, ये पीला वाला वेक्टर ऐसे था, तो क्या यहाँ पे ला सकता हूँ, हेड हेड से नहीं जुड़ सकता है, टेल टेल से नहीं जुड़ सकता, ये कर सकता हूँ, ये काम तो नहीं कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ क्या, हाँ ये काम किया जा सकता है। देखो हरे वाले का हेड और पीले वाले का टेल जोड़ दिया मैंने। अब जब मैंने जोड़ दिया तो मिला लो भाई, इसका ये देखो, इसका ये टेल और इसका ये हेड मिला लो। चलो मिला लेते हैं, मिला लेते हैं। ये जो है, ये लो भाई, मिला लिया हमने। अब अब ये वेक्टर को बना देना है कि भाई इसका एरो किधर रहेगा। तो भाई देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हेड था, टेल था ना, तो इसका भी जो नया वेक्टर मेरा बना है, रिजल्ट जो बना है, ये 10√2 न्यूटन है ना, तो ये भी कितना होगा भाई 10√2 ही न्यूटन। देखो यहाँ भी 90 डिग्री ही बनने वाला है, ये 10 ये 10, तो ये 10√2, राइट। तो ये मेरा नया वेक्टर बन गया। देखो ये जो है मेरा नया वेक्टर बना। अब डायरेक्शन देखो वही है, इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, सेम सेम है ना बेटा। अभी मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ भी तो लाया था और इसी सेम लाइन में था ना। देखो इस वाले को शिफ्ट करके मैं इस वाले को शिफ्ट करके यहाँ पे लाया था कि नहीं लाया था, ऐसे इस वाले को शिफ्ट करके मैं यहाँ पे लाया था ना। तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे, बस ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अब दोनों का तुम मैग्नीट्यूड नाप सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। नाप लिया जाए, चलो देखो नाप ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड का नाप ले लो तुम। ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड का नाप ले लो, देख लो दोनों बराबर है ना, देख लो दोनों, और दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ना, यानी दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक ही तरफ है। तो समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया। तो असल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस तरफ मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब चलो फाइनली मैं एक बता देता हूँ कि वेक्टर एडिशन, मैंने एप्लीकेशन दिखाया आपको, है ना, मैंने आपको असल में एप्लीकेशन दिखाया है वेक्टर एडिशन का और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब चलो फाइनली फाइनली क्वेश्चन ही देख लेते हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, देखो एक वेक्टर ऐसे है, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। एक वेक्टर हमारा, एक वेक्टर ये है बेटा, और दूसरा वेक्टर जो है मेरा, रुको रुको रुको, दूसरा वेक्टर जो है मेरा वो कुछ, रुकिए, दूसरा वेक्टर जो है मेरा वो कुछ लाइन 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 किधर गया, दूसरा वेक्टर जो है वो मेरा कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये देखो ये मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, साइज बता रहा है, और इसका अपना एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है भाई, रुको डायरेक्शन बताता हूँ कि आप इसमें ये डायरेक्शन इससे क्या समझ बैठे आप, तो मैं बता देता हूँ। देखो डायरेक्शन जो है ना, ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है, दिस इज़ योर प्लेन। इस प्लेन से ही ये डायरेक्शन देखा जाएगा। देखो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, सफ़ेद वाला और हरे वाले के बीच में क्या डिग्री का एंगल बन रहा है, सफ़ेद वाला पीला वाले के बारे में बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो ये डायरेक्शन है। मैं बोलूँगा पीले वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो तो लंबाई जितना होगा। डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, सफ़ेद वाले से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, हरा वाला कितना, तो जाहिर सी बात है हरा वाला कुछ कम डिग्री का एंगल बना रहा है और पीला वाला ज़्यादा डिग्री का एंगल। तो कुछ एक प्लेन हमें लेना पड़ेगा, है ना। इस प्लेन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो ये प्लेन मेरे ऊपर है, मैं इस प्लेन को ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इस प्लेन को ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अब ये देखो ऐसे लाऊंगा तो ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर ऐसे ला दिया तो ये कितना डिग्री का। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं अपना प्लेन कैसे रखूँ। क्या ये बात समझ में आई, प्लेन से कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। आप किसी रेफरेंस तो बनाओगे ना भाई, एंगल, तो एंगल का रेफरेंस तो बनाओगे ना कि भाई ये इसका डायरेक्शन किसके रेफरेंस में है,
तो मैंने एक प्लेन बना लिया। ठीक है, वो आप कैसे भी ले सकते हो, कोई भी लाइन ले सकते हो। अब चलो ये वेक्टर का मैं नाम दे देता हूँ। अभी तक तो फोर्स वगैरह हम नाम दे रहे थे, अब नाम दे देता हूँ कि ये हमारा वेक्टर ए है। तो देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए। ठीक है, और ये जो है हमारा, दिस इज़ अवर वेक्टर बी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, पिक्टोरियल दिखाइए सिर्फ, है ना, पिक्टोरियल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो मैं बोलूँगा रिजल्टेंट होगा, आर होगा, इसलिए आर वेक्टर हमने लिख दिया। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसा तीर लगाते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को पिक्टोरियली कैसे जोड़ेंगे, हेड से हेड नहीं मिलाएंगे, टेल से टेल नहीं मिलाएंगे, हेड से टेल को मिलाएंगे या टेल से हेड को मिलाएंगे। पीले वाले को सफ़ेद वाले पे लेके जाओ या सॉरी पीले वाले को हरे वाले पे लेके जाओ या हरे वाले को पीले वाले पे लेके जाओ, बात होगा एक ही। ठीक है, जो मर्जी करें। तो चलो मैं सफ़ेद वाले ये जो हरा वाला है इसी को चूज़ कर लेता हूँ और ला के यहाँ पीले वाले पे चिपका देता हूँ। देखो मैंने ला के चिपका दिया, मिला दिया ना इसके हेड से इसके टेल को। अब मेरे पास ये हेड और टेल तो मर्ज हो गया, मेरे पास एक टेल बचा और एक हेड बचा, मैं इसी को लेके मिला दूंगा, बस हो गया, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, मेरा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। लो रुको, अरे भाई आ जाओ, हाँ ये देखो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब मेरा बताओ एरो किधर लगेगा, यहाँ पे मेरा जो हेड था वो यहाँ पे था और टेल जो था यहाँ पे था, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका भी टेल यहीं पे होगा और हेड जहाँ पे था हेड भी यहाँ पे बनेगा। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, कौन सा, लाल वाला। ठीक है बेटा, तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज़ माई रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और ये असल में मेरा बी वेक्टर था, दिस इज़ माई बी वेक्टर। अब देखो इनके बीच में एंगल है ना, ये एंगल है ना बेटा, जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड, ये लंबाई हम ट्रिग्नोमेट्री से मतलब फाइंड करेंगे। अभी तो पिक्टोरियली फाइंड कर रहे हैं ना, फीलिंग आ जाए हमें पहले वेक्टर का। तो ये हमने वेक्टर का सब एडिशन सीख लिया बेटा, ये वेक्टर एडिशन था हमारा, दिस इज व्हाट, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब चलो ये वाला, ये जो ना मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने तो पीले वाले के ऊपर हरा वाला चिपका दिया था ना, अब हरे वाले के ऊपर पीला वाला चिपका दिया जाए। अब हरा वाला कहाँ पे था, कुछ यहाँ पे ऐसे था ना, तो चलो अब तुम खुद करके देख लेना, तुम खुद ड्राइंग करना, या रुको मैं करके दिखा देता हूँ। तो पहले इस वेक्टर को अलग कर लेता हूँ, है ना, पहले जो है इस वाले को, नहीं 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 रुको, नहीं आ रहा है, एनीवे छोड़ दो इसे, तुम खुद करके देख सकते हो। या मैं अगर वैसा ही, चलो एक और ड्रॉ कर लेता हूँ और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो ऐसा ही एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो समथिंग ये कुछ, समथिंग ये पीला वाला कुछ इतने के बराबर है और सेम डायरेक्शन में सेम ओरिएंटेशन है। ठीक है, सेम ओरिएंटेशन है, ये पीला वाला हो गया और हरा वाला कुछ ऐसे था, हरा वाला जो था वो कुछ, मान लो इसको कहीं भी लिया जा सकता है, कहीं भी, ओरिएंटेशन बस सेम होना चाहिए। तो ये देखो ये मेरा हरा वाला हो गया, बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, हाँ हाँ ये बराबर है। तो इसका डायरेक्शन किधर था, इसका डायरेक्शन इस तरफ था। अब मैं हरे वाले को नहीं छेड़ूंगा, मैं पीले वाले को ले जाऊंगा हरे वाले के ऊपर। ठीक है, तो हाँ लिया जा सकता है। तो रुको, थोड़ा सा हरा वाला गड़बड़ हो गया है, मतलब जगह नहीं है इस वजह से ये सही से आ नहीं पाएगा, तो मैं इसको मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो ये ऑलमोस्ट उस वाले हरे वाले के बराबर हो गया, इधर ले लेता हूँ ऐसे, उस वाले हरे वाले के ये बराबर हो गया है। ठीक है, हाँ और उसी के बिल्कुल पैरेलल है ना। तो चलो अब मैं हरे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, मैं पीले वाले को लाके इस पर फिट करूँगा। मैं इस पीले वाले को हटाऊँगा, तो लो इस पीले वाले को मैंने, ओके रुको, अरे बाप रे ये तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इतना ही बड़ा, इतना ही सेम ऐसा ही लाइन खींच देता हूँ, सेम ऐसा ही लाइन खींच देता हूँ। देखो ये हरे वाले, मैंने अभी पीले वाले को मैं ऐसा लेता हूँ और सेम इसी के बराबर ऐसा लाइन खींच देता हूँ। देखो ऐसा, ये पीले वाले के बराबर हो गया ना ऑलमोस्ट। भाई ये वाला पीला और ये वाला पीला बराबर हो गया ना, उतना ही है। थोड़ा सा और अगर बढ़ाना चाहते हो तो लो, थोड़ा सा और बड़ा है ना, बराबर हो गया, ऑलमोस्ट बराबर हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मिटा भी सकता हूँ, लेकिन रहने दो, चलो मिटा देते हैं इसको। ये मिटना नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे एक टेल है, तो हेड से टेल को मिला दिया जाए। हाँ बिल्कुल मिला दिया जाए, चलो। तो हेड से टेल को भाई मिला दिया जाए। ये लो, ये मेरा टेल और ये मेरा हेड। अब आप देख सकते हो दोनों ही बराबर वेक्टर है, तो दोनों ही पैरेलल क्यों नहीं आ रहा है, तो हमारे बनाने में कुछ गलती होगा, हो सकता है ये हरा वाला पैरेलल नहीं हो, इसलिए हो गया होगा, है ना। तो लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो देख लो, लेकिन बराबर आया ना और सेम डायरेक्शन में आया ना, तो आप किसी को कहीं भी ले जा सकते हो, रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को किसी के हेड से, मतलब जरूरी नहीं पीले वाले को ही छेड़े, हरे वाले को भी छेड़ सकते हो और पीले वाले को भी छेड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर एडिशन हो गया। वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा और मैं है ना इसमें एडिशन और करूँगा एक चीज़, कि देखो सिर्फ अगर एक दो वेक्टर दिया था तो आपने बड़ी आसानी से जो है ना इसको सॉल्व कर लिया। अगर कई सारे वेक्टर दे दिया जाए, एक वेक्टर मान लो ये है, सॉरी रुको, एक वेक्टर अगर आपके पास ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर जो है आपके पास ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है। अब इन सारे वेक्टर्स को आपको जोड़ना है बेटा, ठीक है। ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर बेटा डी है। और मुझे यहाँ पे बोला गया है कि समेशन करिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेक्टर आर के बराबर होना चाहिए। अब ये वेक्टर जो है ना, इसको फोर्स मान लो कि एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स इधर से ऐसा लग रहा है। अब इनका मैग्नीट्यूड बताएगा कि ये देखो ये और ये ऑलमोस्ट बराबर है, तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है एक बॉडी पे। फिर 10 न्यूटन ऑलमोस्ट है तो ये इधर लग रहा है और ये 7 न्यूटन इधर लग रहा है, तो उस बॉडी पे रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। तो ये बहुत आसान है, इसको हम जोड़ लेंगे और सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। तो चलो किसी को चूज कर लो, किसी को चूज कर लो, चलो पीले वाले को ही रख लेते हैं सबसे पहले, या ए बी सी डी कर ले, ए को बी से जोड़ दे, बी को सी से, सी को डी से, ऐसा भी किसी को किसी के साथ जोड़ लो, बात वही होगा। तो चलो इसी को ले लेते हैं, इसको लिया हमने और देखो इसका हेड से इसके टेल को मिला दिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उधर जगह नहीं है ना, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने जोड़ लिया बेटा। अब क्या करें, सी को अब जोड़ा जाए, तो सी को ए बी सी, ये हमारा सी हो गया। यहाँ पे देखो इसके साथ हमने सी जोड़ लिया ऐसे। अब डी को जोड़ना चाहिए हमें, तो रुको रुको, डी नहीं आ रहा है ना, थोड़ा हम बनाने में गलती कर दे रहे हैं ना, ठीक है। इसको तो वैसे ही रहने दो और डी को मैं यहाँ बना लेता हूँ अलग से। डी जो है मेरा सफ़ेद वाला ही तो वेक्टर है, तो डी को मैं ऐसे बना लेता हूँ बिल्कुल इसी के बराबर, ठीक है ऐसे। ये देखो बराबर है ना, ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये मेरा डी वेक्टर हो गया, ये मेरा डी वेक्टर हो गया बेटा। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी सब देखो, इसका हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ है, इसके हेड से इसका टेल, इसके हेड से इसका टेल। अब मेरे पास यहाँ पे हेड टेल मर्ज हो गए, यहाँ पे भी हेड टेल मर्ज हो गए, यहाँ पे भी मर्ज हो गए, तो एक हेड बचा, ये एक टेल बचा मेरे पास, और एक मेरे पास क्या बचा बेटा, हेड बचा। तो हेड को टेल से बस मिला देना है, वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो है ना मेरा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। रुको, सफ़ेद से नहीं, सफ़ेद से नहीं, ये जो है मेरा, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो लाल वाला है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब देख लो है ना, अब इसी के हिसाब से इसका, जैसे अगर ये लाल, ये जो है ना सफ़ेद पीला वाला अगर 7 है, हरा वाला अगर 5 न्यूटन है, तो ये हरे वाले का जस्ट डबल है कि नहीं है, डबल से ज़्यादा होगा। तो ये 10 से ज़्यादा हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है।
तो आपने इधर 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 में 30 न्यूटन और ये 7-8 न्यूटन पीला वाला होगा, कुछ 35-36 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन रिजल्टेंट कितना आया? अगर ये देखो, ये 10 ये 10 ये 10 और ये 7, तो 37 न्यूटन हुआ। रिजल्टेंट कितना आया? 10 और 10 20 21 22 आया है। और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, इधर सबका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन देख रहे हो आप कैसे है। ये सब तो इस तरह से कितने भी फोर्स हो आप उसको इस तरह से जोड़ लेंगे और हेड से टेल को मिला देंगे, वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और जो अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुन लो, एक लास्ट एग्जांपल कि देखो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 6 7 8 9 अगर है, एक एक यूनिट बनाया हो ना, तो इसका भी फिर वैसे ही बना लो, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है ना। तो अब ये जितना आएगा ना बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये जितना भी आ जाए, एक्यूरेसी इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हम बराबर बराबर नहीं नाप रहे हैं। तो अगर ये 10 है और ये 21 आ गया, तो बस 21 न्यूटन का फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस है ना। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब देखो इसमें एक और चीज़ की, ये सारे प्लस थे तब तो बहुत अच्छा था, माइनस में आ गए तो क्या होगा, है ना, माइनस में आ गए तो क्या होगा। तो सबसे पहले माइनस को सॉल्व करने के लिए पहले ये समझ लो कि देखो एक वेक्टर हमारे पास, ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर जो है वो कुछ जो है, रुको, हाँ, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे है, ये है। अब मैं इसका नाम भी दे देता हूँ कि ये मेरा एक्स वेक्टर और ये मेरा वाई वेक्टर, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, ये तो मेरा हो गया था ना, इसको हमने समझ लिया था। अब मुझे वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई प्लस नहीं करना है। तो अब इसका भी मैं रिजल्ट आर मतलब क्या है, सबके लिए अलग अलग होगा, तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई तो जोड़ रहे थे हेड से टेल के साथ, अब इसका क्या करें। अगर माइनस करना हुआ तो क्या टेल से टेल को मिला दिया जाए या हेड को हेड से मिला दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। देखो हम इसको ऐसा सोचेंगे कि एक्स माइनस वाई जो है ना बेटा, एक्स वेक्टर प्लस माइनस वाई वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू आर वेक्टर। भाई ये ऊपर वाला चीज़ और ये नीचे वाला चीज़ एक ही है ना कि अलग अलग है? एक ही है। तो अब देखो एक्स वेक्टर में मुझे जोड़ना क्या है, जोड़ना है, हमने जोड़ना ही सीखा था। जोड़ने का रूल क्या है, वेक्टर का हेड से टेल को बस जोड़ दो। तो इसमें भी हेड से टेल जोड़ेंगे, लेकिन अब वाई वेक्टर देखो, वाई ये पॉजिटिव वाई वेक्टर है बेटा, तो नेगेटिव वाई वेक्टर क्या होगा सोचो। नेगेटिव वाई वेक्टर जस्ट इसी के अपोजिट साइड में होगा ना, और इसी के बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। तो चलो एक नेगेटिव साइड में पहले इसका बना लेते हैं। पहले तो इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं, देखो इस तरफ ऐसे ले लिया हमने, यहाँ पे ऐसे ले लिया, या चलो मैं जोड़ देता हूँ, मान लो ये हमने, ये लो, रुको रुको रुको, ये लो हमने जोड़ दिया। तो ये तो बेटा हमने क्या किया, ये तो हमने, व्हाट इज दिस, ये तो हमने x प्लस वाई कर दिया। ये जो अभी कर रहे हैं ये x प्लस वाई करना है, लेकिन हमें माइनस वाई चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। मैं अगर इसको यहाँ पे लूँगा, देखो यहाँ पे अगर लूँगा ऐसे, तो ये x प्लस वाई हेड से टेल को जोड़ दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो y का नेगेटिव किधर होगा, y का नेगेटिव किधर होगा, देखो y का नेगेटिव इधर ही तो होगा। रुको रुको, मैं बना लेता हूँ y का नेगेटिव, जस्ट इसी के अपोजिट साइड में होगा और इसी के बराबर मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है ना, जस्ट इसी के अपोजिट साइड में होगा लेकिन इसी के बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। और रुको इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरा माइनस वाई वेक्टर है। सोचो जरा, ये सीधा लाइन बन रहा है ना, तो अगर इधर प्लस है, यहाँ बीच में जीरो, तो इधर क्या हो गया माइनस। अब ये मेरा माइनस वाई वेक्टर है बेटा, अब x प्लस में है और ये माइनस, अब इसी को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको खारिज कर दो, क्योंकि भाई हमें प्लस प्लस वाई कहाँ पे है, x प्लस, हम वेक्टर में हमेशा एडिशन को ही समझ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को नहीं। लेकिन हम मैथमेटिक्स में, ये अलजेब्रा में पॉसिबल है ना, तो हम वेक्टर का नेगेटिव हमें पता है कि इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो अब इसको यहाँ से उठाएंगे, हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको ले जाके क्या करेंगे बेटा, इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चाहे तो इधर से कर लो, चाहे तो ऐसे रख लो, है ना, दोनों बात एक ही है। चाहे तो यहाँ पे रख लो, चलो मैं दोनों तरफ, एक यहाँ पे रख लिया और दूसरा, रुको रुको रुको, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कंट्रोल सी, हाँ। अब ये एक वेक्टर दोनों बराबर है, इसको हटा लेता हूँ मैं, अरे
चलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ही रख लेता हूँ, या यहाँ से हटा के मैं इधर भी कर सकता हूँ, इस तरफ। देखो ये जो है, मैं इस तरफ भी इस वेक्टर को ला सकता हूँ, इस तरफ भी ला सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ मिला लूँ या यहाँ से यहाँ मिला लूँ, बात होगा एक ही, ठीक है ना। तो हाँ, अब ये जो है ना, ये मेरा पॉजिटिव वाई वेक्टर है, तो ये क्या है बेटा, ये मेरा नेगेटिव वाई वेक्टर है। रुको, ये थोड़ा सा उधर बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसको मैं इधर ही जोड़ता हूँ ना, इधर ही जोड़ूंगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको इस तरफ ही जोड़ देता हूँ, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। जोड़ दिया मैंने, देखो ये x और ये -y दोनों जुड़ रहे हैं ना। हेड से टेल को अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ तो ये ऐड हो रहा है, और एडिशन का ही लॉ हमने सीखा है, वेक्टर में एडिशन का ही लॉ होता है। तो अब ये जो है आपका टेल बचा, और ये जो है आपका हेड बचा, मिला लो, यहाँ से एक आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा बेटा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो ये जो लाल वाला है, ये लाल वाला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, लिख लो ये भाई रिजल्टेंट वेक्टर है आपका। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, ये वेक्टर x प्लस माइनस वेक्टर y। समझ में आया, ये समझ में आया हमने सब्ट्रैक्शन को कैसे किया। तो अब एक फाइनल है ना, फाइनल में जो आपको दिखाने वाला हूँ कि कई सारे प्लस माइनस अगर मैं दे दूँ तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि ये लो, एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ना। कई सारा सब इसमें, इसी में सब खेल लेते हैं आज, है ना। ये एक वेक्टर है, ये तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन हो गया क्या, ओरिएंटेशन एक ही जैसा हो गया। हाँ, ये एक वेक्टर है, और एक लास्ट ले लेते हैं, एक लास्ट और वेक्टर ले ही लेते हैं, हटाओ एक और ले लो, एक वेक्टर। अब मैं इनका नाम भी दे देता हूँ, ठीक है ना। इनका नाम भी चलो लिख लेते हैं भाई। ये मान लो ये ए वेक्टर, ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये माइनस डी वेक्टर, ए बी सी डी, ये ई वेक्टर, ये माइनस एफ वेक्टर, ठीक है। हाँ, और माइनस इसको एफ नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हमारे लिए इसलिए हो जाएगा, स्पेस नहीं है एफ, और एफ जी है ना, तो ये माइनस जी वेक्टर। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि ए वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस माइनस डी वेक्टर, फिर प्लस, और क्या है आगे, ई वेक्टर, फिर प्लस एफ वेक्टर, फिर प्लस माइनस जी वेक्टर, ऐसे। तो देखो इसी चीज़ को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस और माइनस क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर प्लस सी, प्लस माइनस मिलके फिर माइनस ही बन जाएगा, तो ये माइनस डी, फिर प्लस ई वेक्टर, और ये फिर आगे एफ वेक्टर हो गया, और फिर आगे प्लस माइनस मिलके ये माइनस जी वेक्टर। तो अगर ये इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप हो डर जाएंगे कि भाई जो सब्ट्रैक्शन मैं कैसे करूं। अगर क्वेश्चन को कुछ ऐसा दे दे तो देखो ये चीज़, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है एक ही तो है, तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है। हमने वेक्टर को एडिशन के रूल से समझा, जैसे हमने अलजेब्रा में भी देखा है कि अलजेब्रा में अगर 2 - 3 लिख दिया जाए तो हम इसको 2 प्लस -3 समझते हैं, राइट। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। अब जो जो नेगेटिव में है ना, देखो जो जो नेगेटिव में है उसका पहले नेगेटिव वेक्टर बना लो। ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में कौन सा है, बी ना, तो बी का एक नेगेटिव वेक्टर बनाओ यहाँ से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वही रहेगा। ये रुको, हाँ, ये आपका नेगेटिव, देखो ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये अगर बी है तो दिस इज़ व्हाट, ये अगर बी है तो ये माइनस बी है ना, ओके ऑलरेडी, ठीक है। ये तो पहले से ही माइनस बी है ना, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। ये अगर माइनस बी है तो ये फिर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हटाओ।
अब हमें क्या करना है, सबको हेड को टेल से मिलाना है और कुछ नहीं करना है। अगर सपोज दैट यहाँ पे सिर्फ प्लस बी वेक्टर दिया होता और यहाँ पे माइनस बी वेक्टर आ गया, तो आपने फिर उल्टा वेक्टर इसका बनाना था यहाँ पे। चलो ऐसे, अब ऐसे करना था, क्योंकि भाई जो सॉल्यूशन आपको निकालना है वो वहाँ पे माइनस भी आ गया, और जो दिया है वो पॉजिटिव वेक्टर दिया है, तो आपने उसका नेगेटिव वेक्टर बना लिया। और इसको अब इसको देखेंगे ना, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया आपका, दिस इज़ योर नेगेटिव वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, चलो ये पॉजिटिव बी मैंने दिया था तो आपने नेगेटिव बी बना लिया। अब इसको जोड़ देना है, तो हेड से टेल को जोड़ना है, तो चलो मिला लेते हैं। इसी को चूज़ कर लेते हैं, ए के साथ बी को मिला दिया है ना, ये माइनस बी, तो ए के साथ मैं माइनस बी को ऐड करता हूँ फटाफट। ये ए के साथ मैं माइनस बी को ऐड कर लेता हूँ। लो, ये कुछ ओहो जगह नहीं बन पा रहा है, जगह नहीं बन पा रहा है, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो गया। ठीक, अब क्या है, सी वेक्टर किधर है भाई, सी वेक्टर यहाँ पे, सी को भी ऐड करो। तो ये हमारा सी वेक्टर, ऐसे कर लूँ ऐड, या ऐसे भी कर सकता हूँ, ये इसको मैंने इधर ला के ऐड कर दिया। देखो हेड को टेल से, अच्छा इसको ओरिएंटेशन को, ये इसका टेल और इसका ये हेड, तो हेड को टेल से मिलाना है। तो हेड को टेल से जब मैं मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसा, देखो रुको, ये इस डायरेक्शन में था ना, ये जो है हमारा किधर गया, रुकिए, हाँ ये ऐसे आ गया। अब इसके डायरेक्शन ओरिएंटेशन को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, चाहे जहाँ भी ले जाऊँ, वेक्टर मेरा चेंज नहीं हो रहा है, राइट। वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो देखो यहाँ पे तो ला नहीं सकता हूँ, इधर लाऊंगा ऐसे, तो ये तो है ना जगह नहीं है, तो मैं इधर इधर इसको ऐड कर लेता हूँ। हेड से टेल ऐड हुआ, देखो हेड और टेल मर्ज हुआ ना, यहाँ पे हेड और टेल मर्ज हो रहा है ना। अब सी के बाद कौन सा है, डी है, तो चलो डी को भी कर लो। आगे डी में क्या है, माइनस डी है, ऑलरेडी माइनस डी ही दिया हुआ है, प्लस डी तो दिया नहीं है। तो इसको भी हेड के टेल के साथ ये मिला लो, ये देखो ये मिल जाएगा, चाहे यहाँ पे इसको ऐसे मिला लो या यहाँ पे ऐसे मिला लो, फाइनली रिजल्ट वही आने वाला है ना। क्योंकि आप करके देख लेना, कॉपी पे 5 बार करके 5 बार अलग अलग तरीके से देखना, जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई और डायरेक्शन सेम होगा। चलो ये भी हो गया। अब डी के बाद कौन सा बचा, ई, वेयर इज ई, यहाँ पे है ई। तो इसको मैं कैसे जोड़ूं, हेड को टेल से जोड़ना है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये ऐसे हमारा आ गया। अच्छा उसके बाद अब ये तो ई हो गया, एफ, वेयर इज एफ, ये हमारा एफ है, हाँ ये एफ। तो इसको देखो मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ या फिर ऐसे भी जोड़ सकता हूँ। अब ये देखो थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, कोई बात नहीं है ना, सेंस तो समझ रहे हो ना। इसको मैं इसी ओरिएंटेशन में ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना, छोटा कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे ला दिया। इसको भी ये छोटा हो सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब जी बच गया, तो जी को भी ऐड कर लो। ये हेड से टेल, तो ये देखो ये या यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, तो इसको भी छोटा ही कर लिया जाए, है ना। ये छोटा कर लिया और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। रुको, या जी वेक्टर को मैं थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में दे देता हूँ, ये मेरा जी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ये मेरा जी वेक्टर। तो अब जो है मैं जी को भी जोड़ लेता हूँ, ये इसको लाया और इधर से ला के ऐसे जोड़ दिया। तो देखो इनिशियल मेरा कहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे है, यहाँ पे ये सारे हेड और टेल मर्ज हो गए ना, देखो सारे हेड और टेल मर्ज हो गए। एक यहाँ पे मर्ज हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे एक टेल बचा और यहाँ पे हेड बचा। इन्हीं को आपस में मिला देना है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर तैयार है, आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ले लो अपना रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। रुको, हाँ यहाँ से आप अपना रिजल्टेंट वेक्टर ले लीजिए, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये डायरेक्शन। अब ये इसका एक डायरेक्शन है, देखो इसका एक डायरेक्शन है। अगर मैंने इसको प्लेन माना हुआ है, मेरा प्लेन अगर ये है, ये मेरा प्लेन है, तो इसके ये देखो सबका एक डायरेक्शन है, एंगल दिख रहा है ना बीच में, सब वेक्टर का एक एंगल बन रहा है, सारे वेक्टर का एक एंगल होगा। वो प्लेन आप कोई कुछ भी ले सकते हो, आप अपने प्लेन को ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लेन को चाहे जैसे कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इतने सारे वेक्टर्स को हमने जोड़ा और पिक्टोरियली हमारे पास ये चीज़ आ गया। तो ये अभी जो भी हमने सीखा आज, वो पिक्टोरियल सीखा है ना। अब इसको अलजेब्रा से भी किया जा सकता है, राइट। तो अलजेब्रा से जब किया जाता है तो इसमें सिमेट्री और पैटर्न्स ढूंढा जाता है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे तो अपने आप क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं।
बेसिकली आप जब क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को पढ़ने में वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। तो वहाँ पे आप इसको समझेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने, है ना। भाई वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे फिजिक्स में काम आता है। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्या होता है, ये सारे जो दिए हुए हैं क्वांटिटीज़, ये अपना स्केलर होते हैं जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। मीटर वेलोसिटी और स्पीड को जब हम वेक्टर बनाते हैं तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और डिस्टेंस को जब हम वेक्टर बनाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब आते हैं वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर भाई देखो हर जगह जब वहाँ पे फोर्स का इंपॉर्टेंस आने लगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बिना विदाउट डायरेक्शन को तय किए हुए हम सही रिजल्ट पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस पता करना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, और जिस मेथड से इसको रिजॉल्व किया जाता है वो वेक्टर कहलाता है, राइट। ये सारा कुछ हमने देखा था, है ना। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर होता है। और आगे ये सब हमने समझा था कि एक वेक्टर सेम सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, और दोनों अपोजिट हो एक दूसरे को, तो रिजल्ट जीरो बन जाता है। अब अगले अगले वीडियो में हम देखेंगे एंगल वगैरह को लाएंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को भी लाएंगे आगे, है ना, अभी लाएंगे हम लोग। अच्छा, इसमें ये हमने एकदम सिंपल सिंपल देखा था कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों बराबर है, और यहाँ पे उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो भाई रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट, है ना, जो भी x है तो x√2 आ जाएगा, और 45 डिग्री पे बनेगा, है ना। ये तो सिंपल सिंपल रूल है जो ज्योमेट्री का रूल है। ये सारा भी हमने समझा था, है ना। उल्टा माइनस करके हमने देखा था, और वेक्टर का एडिशन, फिर अगेन कई सारे वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने इसमें देख लिया था। उसके बाद कुछ ये हमारा फाइनल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि वेक्टर का सिर्फ हमने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा, है ना। और क्या सीखा, और ये सीखा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की थोड़ी सी फीलिंग लाई, है ना। तो चलो ये शाहजेब के लिए, है ना, ये स्पेशल जो है, ये वीडियो जो है शाहजेब के लिए बनाया गया था स्पेशली आपके लिए ना, आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना इस पूरा पूरा ये वेक्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, है ना। और इसमें से भी जो समझ में, अभी आप इसको देखना, और जो समझ में ना आए ना तो मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। तो फिर मैं उसको भी देखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे आपको फील आने लगेगा, है ना बेटा। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम।